उग्रश्रवाजी कहते हैं, ऋषियों, राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में लगातार आहुतियां दी जा रही थीं। असंख्य सर्प अग्नि में गिरकर नष्ट हो चुके थे। अब केवल थोड़े से सर्प ही शेष रह गए थे। यह दृश्य देखकर नागराज वासुकी का हृदय कांप उठा। उनका शरीर जलने लगा। नेत्रों के आगे अंधेरा छा गया और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे भी अभी उसी धधकती अग्नि में गिर जाएंगे। घबराकर वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन, यही वह समय है जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह महर्षि जरत्कारु से किया था। अब तुम्हारा पुत्र ही हम नागों की रक्षा कर सकता है। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार आस्तिक ही इस सर्पयज्ञ को रोक सकता है। जरत्कारु ने अपने पुत्र आस्तिक को सारी स्थिति बताई और नागों की रक्षा के लिए उसे प्रेरित किया। आस्तिक ने शांत स्वर में कहा, मामा जी, आप निश्चिंत रहें। मैंने कभी हास-विलास में भी असत्य नहीं कहा। मैं अपनी सत्यवाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न करूंगा और यह यज्ञ अवश्य रुक जाएगा। यज्ञ मंडप में आस्तिक का प्रवेश। यह कहकर आस्तिक यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी ऋत्विज, सभासद और ब्राह्मण मंत्रोच्चारण में लीन थे। द्वारपालों ने उन्हें रोका, पर आस्तिक ने यज्ञ की ऐसी स्तुति आरंभ की कि स्वयं राजा जन्मेजय उससे प्रभावित हो उठे। राजा ने कहा, इस ब्राह्मण कुमार को भीतर आने दो। आस्तिक ने भीतर जाकर यजमान ऋत्विजों, सभासदों और स्वयं अग्निदेव की भी स्तुति की। उनकी वाणी से सभा, ऋत्विज और अग्नि सब प्रसन्न हो गए। वर का प्रस्ताव। जन्मेजय ने कहा, यह बालक होते हुए भी वृद्धों जैसा विवेक रखता है। मैं इसे बालक नहीं, एक वृद्ध ब्राह्मण मानता हूं। मैं इसे वर देना चाहता हूं। सभासदों ने कहा, राजन, विद्वान ब्राह्मण बालक हो तो भी पूज्य होता है। इसे वर दिया जाना चाहिए। उसी समय ऋत्विजों ने बताया, तक्षक भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया है और इंद्र ने उसे अभय दिया है। जन्मेजय ने क्रोधित होकर कहा, ऐसे मंत्र पढ़ो कि इंद्र के साथ साथ तक्षक भी यहां अग्नि में गिर जाए। मंत्रोच्चारण हुआ। आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई दिए। इंद्र भयभीत होकर तक्षक को छोड़ निर्णायक क्षण, उसी क्षण ऋत्विजों ने कहा, राजन, अब यह ब्राह्मण कुमार अपना वर मांगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, जो चाहो मांगो। मैं कठिन से कठिन वर भी देने को तैयार हूं। यह देखकर कि तक्षक अब गिरने ही वाला है, आस्तिक ने कहा, राजन, मेरा वर यही है। यह सर्पयज्ञ यहीं समाप्त हो और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाए। जन्मेजय कुछ अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोना, चांदी, गायें ले लो, पर यज्ञ मत रोको। आस्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मैं केवल अपने मातृकुल और नागवंश के कल्याण के लिए यज्ञ रुकवाना चाहता हूं। सभासद एक स्वर में बोले, यह ब्राह्मण जो मांगता है उसे वही मिलना चाहिए।
उसी समय आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इन शब्दों से तक्षक आकाश और पृथ्वी के बीच स्थिर हो गया और अग्निकुंड में न गिर सका। अंततः जन्मेजय ने कहा, आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, यह यज्ञ समाप्त किया जाए। सभा में आनंद छा गया। नागों का वरदान, आस्तिक का सम्मान करके उन्हें विदा किया गया। वे अपने मामा वासुकी के पास पहुंचे। वहां बचे हुए सभी सर्प एकत्र थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचा लिया। जो चाहो वर मांगो। आस्तिक ने कहा, मेरा वर यह है, जो कोई प्रातः या सायंकाल इस उपाख्यान का पाठ या श्रवण करे, उसे सर्पों से कभी भय न हो। सभी सर्प प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। इसी प्रकार धर्मात्मा आस्तिक ने सर्पयज्ञ से नागों का उद्धार किया। जो इस चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पों का भय कभी नहीं सताता। महाभारत की कथा का शुभ आरंभ इसी सर्पयज्ञ के अंत में राजा जन्मेजय के आग्रह पर महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को महाभारत की कथा सुनाने की आज्ञा दी और यहीं से महाभारत का महान आख्यान विधिवत प्रारंभ होता है।